Don't tempo tonight 날 믿어서薄く衝動が始まりを告げる試されてく毎日でかたどる存在証明傷跡に痛み重なっても止められないんだあらかえ限界を超えた先の必然的で愛信じてみたい流れる時の隙間にすりたい線を逃さず掴み取れ負けず嫌いな本性が脆い羽を震わせるもと床にどこまで I love you に飛び込んでく刻む呼吸が照らし出す笑ったの旅路を伝う涙も明かしてもう振り払わないよどんなラインが一歩受け入れよ見せてよ次のクエスつなぐ次のストーリーへबात नहीं बनी क्या बात है? सुनो तुम लोग अगर सही सलामत हो तो अभी यहाँ से निकल जाओ आर्यो, जिनी, जाओ। ठीक है और तुम गॉब्लिन से संभल कर रहना। जिनी, चलो चले। हाँ तुम समझ गए कि यहाँ रहोगे तो मेरी मुश्किल बढ़ाओगे। बहुत अच्छे आर्यो। मदद करूं क्या? हाँ? तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो लेकिन हाँ मेरे मामले में टांग मत अड़ाना समझ गए तुम ये बात है। सुनो, तुम इससे बहुत जल्दी हार जाओगी। तुम्हें क्या लगता है मैं इस पिद्दी से इतनी कमजोर हूँ कि इसे हरा नहीं पाऊंगी नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारी तलवार है। देख लिया? पक्का तुम्हें कोई मदद नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तुम अपने दोस्तों के साथ चले जाओ बस बहुत हो गया। अब ये खेल मैं खत्म करूंगा। तुम ओए बेसुरे, अब चुप हो जा। तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम कौन हो नहीं मेरा मतलब आप कौन है सर मैंने आपको पहचाना नहीं पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ दरअसल मैं ईस्टर्न बीस्किन ट्राइब के सरदार डैंटन की बेटी सिया हूँ सर मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतने बड़े खतरे से बचा लिया तो बताइए आप कौन है सर एक है फ्रैंक एडवेंचरर जो यहाँ से गुजर रहा था। कुछ भी मत बोलिए बताइए ना सर देखो आप तो सच में एक एफ रैंक है अब यकीन हुआ? आपका बस एफ रैंक ही तो है इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है और वैसे एक एफ रैंक के लिए तो आप कुछ ज्यादा ही ताकतवर है सर ये एक लंबी कहानी है। वैसे तुम्हारा रैंक क्या है? मेरा रैंक तो बी है सर पर मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने बड़ी ही बदतमीजी से आपको यहाँ से जाने के लिए कह दिया था प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर तुमने शायद ऐसा कहा होगा क्योंकि तुम्हें लगा होगा मैं एक नौसिखिया हूँ। आप बिल्कुल सही समझे सर एडवेंचरर के तौर पर तुमने सही फैसला लिया। मैं लॉक हूँ और मैं एक वेटरन एफ रैंक एडवेंचरर हूँ। क्या आप एक वेटरन हैं? ये बताओ वहाँ उस सुरंग के पार क्या है? जरूर वहाँ गॉब्लिन लॉर्ड से भी बड़ा कोई शिकार होगा, है ना? शिकार से आपका क्या मतलब है सर?
अभी जब तुम यहाँ लड़ रही थी तो तुमने उस गॉब्लिन लॉर्ड को एक पिद्दी कहा था। मतलब यहाँ उससे भी ताकतवर दुश्मन है। नहीं, दरअसल वो बताने का मूड नहीं है तो मत बताओ। रुकिए सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने यहाँ गॉब्लिन्स को खत्म करने का काम लिया था, पर अगर यहाँ उनसे भी बड़ा खतरा है तो आसपास के गांव को बचाने के लिए मुझे उसे मिटाना होगा। मैं उसे हरा दूंगा। पर वो एक ऐसा दुश्मन है जिसे आप तो क्या कोई नहीं हरा सकता। वो असल में एक वैम्पायर लॉर्ड है सर। क्या बात है, एक वैम्पायर लॉर्ड? उसमें लाइफ फोर्स बहुत होगा। वो जब चाहे एक चमगादड़ या धुएं में बदल जाएगा। उसे हरा पाना तो वाकई बहुत मुश्किल होगा। तुम उसे नहीं संभाल पाओगी, है ना सिया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? गॉब्लिन लॉर्ड के सामने ही तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम जो हो गई थी। माना कि मैं आपके जितनी ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस लड़ाई से डरकर भागने वाली नहीं हूँ। ठीक है, पर तुम अपना ख्याल रखना। आप मेरे लड़ने की वजह नहीं पूछेंगे? क्या तुम चाहती हो मैं पूछूं? नहीं। तो फिर नहीं पूछूंगा। दरअसल हमारी ईस्टर्न बीस्टकिन ट्राइब कई पीढ़ियों से वैम्पायर्स का शिकार करती आई है। खुद से ही शुरू हो गई। कुछ वक्त पहले जब हम वैम्पायर से लड़ रहे थे तो सिर्फ एक को छोड़कर हमने बाकी सबको मिटा दिया। लेकिन मेरे पिता यानी हमारे चीफ के घाव बहुत गहरे थे, इसलिए हमें लड़ाई छोड़कर पीछे हटना पड़ा। जो वैम्पायर बच गया था वो मामूली मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक वैम्पायर लॉर्ड था, है ना? हम सब नाकाम रहे और हमारी वजह से वो अब भी जिंदा है। चीफ की बेटी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी ट्राइब को उसकी खोई हुई इज्जत वापस दिलाऊं। मैं कई महीनों से उसका पीछा कर रही हूँ और अब आखिरकार मुझे पता है वो कहाँ है। ये तुम्हारे ट्राइब के रूल्स के खिलाफ तो नहीं होगा कि कोई आकर वैम्पायर लॉर्ड को हराने में तुम्हारी मदद करे? नहीं, उसे हराने में कोई मेरी मदद करेगा तब भी हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। तो फिर ठीक है। लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको वापस लौट जाना चाहिए लॉक सर। तुम बिना हथियार के कैसे लड़ोगी? मेरी तलवार रख लो। फिर आप कैसे लड़ेंगे सर? मेरे लिए मेरे मुक्के ही काफी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शायद ये चाहते हैं कि उस वैम्पायर लॉर्ड को मैं ही मारूं, इसीलिए झूठ बोल रहे हैं कि बिना हथियार के लड़ेंगे। यहाँ तो सारे गॉब्लिन आउट ऑफ स्टॉक हो गए। आप बिना हथियार के लड़े फिर भी आपको कुछ नहीं हुआ सर? हाँ वही तो। वैसे सच कहूँ तो मैं एक सॉर्सरर हूँ। मैं पहले एरिक और गोरान के साथ था जो मुझसे कहीं ताकतवर थे। मैं उनके पीछे रहकर मैजिक से लड़ता था, पर फिर भी मेरा एस रैंक ही था। फिर मैंने 10 सालों तक डीमंस की सेना और डीमन किंग से लड़ाई भी की, तो मेरी मार्शल आर्ट्स में बहुत कम वक्त में सुधार हो गया। तो क्या कहती हो, खेल शुरू करें? हाँ मैं तैयार हूँ। तो एक छोटी सी पपी को लगा वो अकेले मेरे जैसे ताकतवर लॉर्ड को हरा देगी। अपना मुंह बंद करो, तुम नहीं बचोगे वैम्पायर लॉर्ड। मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भूल गई तुम्हारा बाप उस लड़ाई में मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया था, तो तुम क्या कर लोगी बच्ची? तुम मुझे कैसे हराओगी? तुम तो अपने बाप से भी कमजोर हो। मेरे सामने बकवास मत करो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने अंधेरे पर राज करने वाले इस वैम्पायर लॉर्ड को चुनौती दी। अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, अब समझा। तो तुमने उन गॉब्लिन्स को जानबूझ के कमजोर बनाया था ताकि आखिर में एडवेंचरर्स तुम्हारे पास ही आए। मान गए। तुम इतने भी नादान नहीं हो जितनी ये बच्ची है। तुम मेरे गुलाम बनने के सही दावेदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरी मदद के लिए इसे अपने साथ ले आई। मेरा वैम्पायरिक चार्म बीस्टकिन ट्राइब वालों पर काम नहीं करता, पर उसे इस इंसान पर इस्तेमाल करके इसे मैं अपना गुलाम बना सकता हूँ। अरे नहीं लॉक सर, यहाँ से भाग जाइए। बहुत देर कर दी तुमने। लॉक सर। हे, इस बार भी मैं इसे रोकने में नाकाम रही। तो बोलो बच्ची, क्या चुनोगी? तुम मेरे हाथों मरना चाहोगी या फिर इस लड़के के हाथों?
इस पर असर क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि तुम्हारा वैम्पायरिक चार्म मेरे आगे पानी कम चाय है। बकवास मत करो। एक मामूली सा इंसान कभी किसी वैम्पायर लॉर्ड के वैम्पायरिक चार्म से बच नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम कोई वैम्पायर लॉर्ड नहीं हो। शायद तुम कोई सड़क छाप लेसर वैम्पायर हो जिसे लगा होगा कि वो कोई वैम्पायर लॉर्ड है। सही कहा ना? ये तो उसे और भड़का रहे हैं। तेरी इतने हिम्मत! क्या बात है, तुम एक लेसर वैम्पायर हो फिर भी तुम बड़े फुर्तीले हो। नहीं छोड़ूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा मजाक उड़ाया। तू नहीं बचेगा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो तो एक हाई लेवल मैजिक सर्कल है। सुपर स्पीड ड्रेन टच। ये स्पेल तो दूसरों का लाइफ फोर्स छीनने में भले तुम माहिर हो, लेकिन जब तुमसे छीना जाए तो कुछ नहीं कर पाओगे लेसर वैम्पायर। कौन हो तुम मामूली इंसान तो नहीं हो सकते। मैं क्या फ्रैंक एडवेंचरर हूँ और नाम है लॉक। बकवास मत करो। तो ठीक है, अब जब तुमने मुझे भड़का ही दिया है तो अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। आज के बाद तुम कभी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। छे, ये डायलॉग मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। इस बार तुम नहीं बचोगे। क्या मैं खुद को ठीक नहीं कर पा रहा? तुमने मुझे मार दिया पर वो मेडालियन अब अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। मेरी तलवार आखिर काम आ ही गई। इसके लिए शुक्रिया सर। इसकी धार बहुत तेज है और हाँ, इससे वार करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई नई पावर आ गई हो सर। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। मैं ऐसे नहीं बता सकता कि ये डीमन किंग की तलवार है। ये क्या कर रही हो? मुझे ये मिल गया। हाँ? ऐसा क्या मिल गया? ये स्पेशल वैम्पायर लॉर्ड्स की बॉडी में पाया जाने वाला एक कर्स्ड मेडालियन है लॉक सर। कर्स्ड मेडालियन? जिस वैम्पायर लॉर्ड के पास ये होता है, जब वो किसी को मारता है या उसका खून चूसता है तो इस मेडालियन में एक और कर्स ऐड हो जाता है। 10 साल पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वैम्पायर्स के बीच ये कोई नया फैशन है क्या? मुझे हराने के बाद तुम बेवकूफों को शांति नसीब नहीं होने वाली। इस कर्स्ड मेडालियन की ताकत से बहुत जल्द एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खुल जाएगा। दूसरा डायमेंशन? हाँ, सही सुना। जब वो पोर्टल खुल जाएगा तो उसमें हजारों लाखों डीमंस आकर इस दुनिया को तबाह कर देंगे और दूसरे डायमेंशन से आएंगे डार्क गॉड्स जो उनसे भी कई गुना ताकतवर हैं। क्या कहा? डार्क गॉड्स? वो दूसरा डायमेंशन जहां मैं कुछ वक्त पहले 10 सालों तक डीमंस से लगातार लड़ रहा था। इस तरफ से पोर्टल कैसे खोलना है ये हमें नहीं पता है। 10 साल पहले जब हम इस दुनिया में डीमन लॉर्ड से लड़ रहे थे, वो पोर्टल के जरिए बचकर भाग निकला। हम उसका पीछा करते हुए पोर्टल में चले गए। हम एक ही बार उससे निकल सकते थे, इसलिए एरिक और गोरान निकलने के बाद मेरी मदद करने वापस नहीं आ सके। डार्क गॉड्स इस दुनिया में आने वाले हैं और जब वो आएंगे तुम सबके सब मारे जाओगे। उस कर्स्ड मेडालियन की ताकत की तरफ मेरे जैसे कई वैम्पायर लॉर्ड्स खींचे चले आएंगे और आखिर में उनमें से कोई एक तुमने कर्स को अब्सॉर्ब कर लिया। अब दूसरे डायमेंशन के कितने भी पोर्टल खुल जाए, यहाँ एक भी डीमन नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने उन्हें कब का हरा दिया है। ये तलवार, ये तो डीमन किंग की तलवार है। तो मतलब तुम असल में ग्रेट सेंट लक। लक? आप ग्रेट सेंट लक हैं? माफ करना, मैंने मेडालियन काट दिया। नहीं नहीं, अब इसके 2 टुकड़े हो ही गए हैं तो क्या कर सकते हैं। आर्य और जेनी अभी बहुत परेशान हो रहे होंगे, जल्दी चलो। लक सर, क्या आपको सच में यकीन है कि आर्यो और जीनी को कुछ नहीं हुआ होगा? उन्हें कुछ नहीं होगा,
एफ रैंक होते हुए भी वो दोनों बहुत काबिल हैं। मैंने अभी आपको लॉक सर नहीं कहा, मैंने लक बुलाया। फिर भी आपने मेरी बात का जवाब दिया। तो क्या आप सच में ग्रेट सेंट लक ही हैं सर? इसे सीक्रेट ही रखो। अब चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर ये सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ बोल देती तो भी चल जाता। अब मैं ध्यान से देख रही हूँ तो पता चल रहा है कि आपकी शक्ल ग्रेट सेंट लक के स्टैचू से थोड़ी बहुत मिलती है। है? नहीं, मैं उसके जैसा नहीं दिखता। ये सारे के सारे गॉब्लिन जेम्स हैं। मुझे खुशी है कि आप सही सलामत हैं, पर इतने सारे जेम्स कैसे मिले? जितना सोचा था गॉब्लिन्स उससे कहीं ज्यादा थे। बी रैंक एडवेंचरर सिया भी वहीं थी और उनकी मदद से हमने उन्हें खत्म कर दिया। गिल्ड को इस काम की जांच करनी चाहिए थी। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मुझे लग रहा है कि गिल्ड उस वैम्पायर लॉर्ड वाली घटना को लेकर कुछ तो करने वाली है। सही है। हम्म? ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें भी ग्रेट सेंट लक को यहाँ आकर शुक्रिया कहना चाहिए। इन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से आज हम जिंदा हैं और काम भी पूरा हो गया। इन्हीं की बदौलत आज इस दुनिया में शांति कायम है। चलो मिलते हैं लॉक। मौका मिला तो हम फिर साथ काम करेंगे। हाँ। लॉक सर, एक बार फिर दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरी ट्राइब की खोई हुई इज्जत लौट आई है। और कितनी बार शुक्रिया कहोगी मुझे? वैसे ये बताओ, तुम्हारे ट्राइब को वैम्पायर लॉर्ड्स के बारे में जो पता चलेगा, क्या वो जानकारी तुम मुझे भी दे सकती हो? हाँ, मैं बिल्कुल दे सकती हूँ। हमने 10 सालों तक यहाँ जो शांति कायम की है, मैं उसे यूं ही मिटने नहीं दूंगा। हाँ? क्या हुआ? सच में आपकी शक्ल इस स्टैचू से बहुत मिलती है लॉक सर। अरे यार बस करो, और कितनी टांग खींचोगी? ठीक है, अब और नहीं चिढ़ाऊंगी। वैसे लॉक सर, एक बात बताइए, आप सीधे लॉर्ड मॉर्टन से बात कर सकते हैं ना? लॉर्ड मॉर्टन? तुम्हारा मतलब गोरान? हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप उनसे मिलकर उन्हें वैम्पायर लॉर्ड्स के बारे में बताएं और उन्हें चौकन्ना रहने को कहें। तुमने ये बात गिल्ड को बताई थी ना? हाँ सर, बताई तो थी, लेकिन वो पहले चेक करेंगे कि खबर पक्की है या नहीं, और जब तक वो इस बारे में गिल्ड मास्टर को बताएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वैसे बात तो बिल्कुल सही है। लॉक सर, हाँ? ये रख लीजिए। क्या सच में? मेरे पास इसका आधा टुकड़ा है और उतना काफी है। और जब आप लॉर्ड मॉर्टन से मिलकर उन्हें सब बताएंगे तो आपके पास भी तो कुछ सबूत होना चाहिए ना? मैं समझ गया, शुक्रिया। तो ठीक है, अब मैं अपने गांव जाकर वैम्पायर लॉर्ड्स की और जानकारी इकट्ठी करती हूँ। मिलते हैं। अब मैं जाकर गोरान को इसके बारे में खबर कर देता हूँ। भला ये क्या बात हुई लाख? अभी आऊंगा बोल के 3 दिन बाद आ रहे हो, टेंशन नहीं होगी क्या मुझे? अरे यार रिलैक्स, सिर्फ 3 दिनों के लिए ही तो गया था। सिर्फ 3 दिन? अरे पूरे 3 दिन। अगर तुम्हें घर देर से आना है तो मुझे बता कर जाया करो। क्यों, तुम मेरी माँ हो क्या? वैसे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। ये कैसा मेडालियन है? एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अच्छा, तो ये उन सब का प्लान है? यार किसने सोचा था, डीमंस और डीमन किंग के बाद अब हमें उनके बॉस डार्क गॉड से भी मुकाबला करना पड़ेगा। ये मेडालियन मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देना होगा। मैं इसे ले सकता हूँ? हाँ, ले सकते हो। आखिर ये किस चीज से बना है? सोने जैसा लग रहा है पर सोना नहीं है। वैसे मुझे ये ऑरिकैल्कम या मिथ्रिल जैसा भी नहीं लग रहा है। तुम इसे अपने जादू से भी नहीं समझ पाए? कोशिश की पर नाकाम रहा। शायद कोई एल्केमिस्ट इसका सच बता पाएगा। चलो देखते हैं। ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। सुनो लॉक, हाँ? उन 9 सीखी एडवेंचरर्स को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। गिल्ड मास्टर पर तुम्हारा ये एहसान रहा। ये मेरा फर्ज था। चलो, गुड नाइट। अरे बाप रे! सैलिस, तुम सही वक्त पर आई। इनसे मिलो, ये है। ये कौन थी? वो मेरी बेटी सैलिस है। 15 साल की हो गई है। ओह, जिसके बारे में तुमने 10 साल पहले कहा था कि वो तुम्हारी शक्ल भूल जाएगी। पर क्या वो मुझे पसंद नहीं करती?
ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे नाराज है। मैंने उसे एडवेंचरर बनने से मना कर दिया था इसलिए। और तुमने उसे मना क्यों किया? मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, पर वो असल में बी रैंक है। फिर क्यों रोका? वो अब भी बच्ची है। एडवेंचरर होने के लिए जो होशियारी और समझदारी चाहिए वो उसमें नहीं है। पर वो तो हम अपने तजुर्बे से ही सीखते हैं ना। इस बारे में मैं अपनी वाइफ से राय जरूर लेता, पर वो फिलहाल पड़ोस देश गई हुई है। ओह अच्छा, सच में एक पिता होना आसान काम नहीं है। लॉक, तुमसे एक मदद चाहिए। इसमें अपने डैड का टैलेंट है, इस बात पर कोई शक नहीं। सेलिस जब 15 साल की हो जाएगी तब उसे एडवेंचरर बनने के लिए मेरी मर्जी की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल उसका बर्ताव देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मौका पाते ही एडवेंचर पर निकल जाएगी। और जब वो वक्त आएगा, क्या तुम मेरे लिए उस पर नजर रख पाओगे? अब उस पर नजर रखनी पड़ेगी। देख तो ऐसे रही है जैसे मुझे खा जाएगी। लेडी सेलिस, आपके लिए कितने ब्रेड स्लाइसेस लगा दूं? 3 पीस प्लीज। क्या हुआ? कोई बात है क्या? मुझे सब पता है। तुम पापा की गलती का नतीजा हो।